हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 48 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 579। हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन चाइनीज पिलग्रिम्स हेन सांग विजिटेड देयर इन 1635। सबसे पहले तो आपने यहाँ से ये याद रखना है कि हेन सांग ने किस वर्ष जो है वो हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। तो आपने याद रखना है वर्ष 635 AD में हेन सांग ने विजिट किया था जालंधर और त्रिगर्त को। और जब उसने विजिट किया था तो वो एज अ गेस्ट रहा था राजा उतीतो के घर में। राजा उतीतो, ये नाम आपने याद रखना है। और कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा अदमचंद, कि वो एज अ गेस्ट कहाँ रहा था, अदमचंद के घर में। और 4 महीने तक वो एज अ गेस्ट रहा। उसके बाद हिंसांग ने विजिट किया था कुल्लू को। ठीक है, अब यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जिन जिन यूरोपियन ट्रैवलर्स ने विजिट किया है उनको भी हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। जैसे थॉमस कोरियाट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1615 में इसने कांगड़ा को विजिट किया था। दूसरा पर्सन आपने याद रखना है थेवेनॉट, इसने 1666 में विजिट किया था। तीसरा आपने याद रखना है फॉस्टर ने 1783 में विजिट किया था। और मूरक्राफ्ट ने विजिट किया था 1820 में। इसी तरह से विग्ने ने विजिट किया था 1835 में। तो ये यूरोपियन ट्रैवलर्स भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, और ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। हिंसांग एज अ गेस्ट कहाँ पे रुका था, राजा ओतीतो के घर में। और कितने मंथ तक रुका था वो, 4 मंथ तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 580। विच राजा ऑफ बंगाल प्रिंसली स्टेट वॉज ट्रेचियसली किल्ड बाय राजा सिद्धसेन ऑफ मंडी। बंगाल राजसी राज्य के किस राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन द्वारा कपट से मार दिया गया था। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की जब हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को पढ़ते हैं तो उसमें हम एक राजा को देखते हैं, सिद्धसेन। बहुत इंपॉर्टेंट ये राजा है। इसके बारे में सबसे पहले जो खास पॉइंट्स हैं उनको आपने याद रखना है। सिद्धसेन जो था ये एक ग्रेट वॉरियर था। इसके टाइम में एक वज़ीर था, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मियाँ जीपू, ये इसका वज़ीर था। और इसी सिद्धसेन ने एक फ़ोर्ट बनाया है, ये फ़ोर्ट आपने याद रखना है, इसके नाम से ही रिलेटेड है, सिद्धकोट। ये इसने एक फ़ोर्ट बनाया था और इसने 2 फोर्ट को कैप्चर किया था। एक को 1690 में, इस फोर्ट का नाम था दानेसरगढ़। अगर कोई इंग्लिश में पढ़ता उसके लिए भी मैं लिख लेता हूँ, दानेसगढ़। और दूसरा फोर्ट को इसने कैप्चर किया था 1695, ये फोर्ट था सारकपुर। ठीक है, सारकपुर। तो ये 2 फोर्ट्स इसने कैप्चर किए थे। और इसके बारे में आपने याद रखना है, इसने अपने दामाद को भी दमदमा महल में इसने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अपने दामाद को भी इसने मरवा दिया था। और कहाँ पे मरवाया था, दमदमा महल में। और इसके दामाद का क्या नाम था, पृथ्वीपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीपाल। नेक्स्ट इज 581। राणा ऑफ विच रीजन ऑफ कांगड़ा इज सेड टू हैव offered his own daughter-in-law as a sacrifice for opening of water course। कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने जलमार्ग खोलने के लिए अपनी पुत्र वधू को त्याग करने का प्रस्ताव रखा था। तो वो कहाँ का राणा था, चारी का। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 582। द ओनली कॉइन स्पेशल टू चंबा 5 ऑफ विच मेक्स एन आना इज। चंबा का एकमात्र विशिष्ट सिक्का जिसके 5 सिक्के मिलाकर एक आना बनता था, वो कौन सा कॉइन था। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में हम एक कॉइन को पढ़ते हैं, चकली। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा। चकली जो था वो एक कॉपर कॉइन था। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है, कॉपर कॉइन था ये। ठीक है, और चकली कॉइन 5 कॉइन को मिलाकर एक आना बनता था। और इसी कॉइन में जो साहिल वर्मन राजा थे उन्होंने अपने योगी जिनका नाम था चरपटनाथ, उनको ऑनर करने के लिए इसमें किसका सिंबल बनाया था। जैसे साधु संत के कुंडल होते हैं उसी तरह का इसमें कुछ सिंबल आपको देखने को मिलता है। पर जो बाद के राजा थे उन्होंने इसमें विष्णु पैड यानी कि फीट ऑफ विष्णु उन्होंने छपवाए थे। नेक्स्ट इज 583। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ मैरिज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर जिले में निम्न में से कौन सा शादी का रूप नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो मैरिज कस्टम है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। इनको हम एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं जाने कांग और जाने टांग। जाने कांग और जाने टांग जो है ये एक तरह की अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज।
बस शॉर्ट पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। सेकंड हम डिस्कस करते हैं दमचल शीश। नेक्स्ट है दमटांग शिष्ट, जुनीश हो गया, बेनांग हाचीश। ये किस तरह की मैरिज है? लव मैरिजेस। शॉर्ट में आपने याद रखना है। फिर है दरोश, डुबडुब, आशीष, न्यामशा दिपांग। ये किस तरह की मैरिज है? मैरिज बाय फोर्स। ठीक है, मैरिज बाय फोर्स। तो शॉर्ट पॉइंट्स आपने सिर्फ याद रखने हैं और एक मैरिज आपने याद रखनी है हार। ठीक है, तो जाने कांग भी एक तरह की मैरिज है और किस तरह की मैरिज है? अरेंज मैरिज। हर भी एक तरह की मैरिज है। न्यामशा दिपांग ये मैरिज बाय फोर्सफुली है। ठीक है, तो ये तीन तो आपकी मैरिज कस्टम है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के। तो इसमें एक ऑप्शन है तेबाक्सटन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब तेबाक्सटन क्या है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अगर हम मैरिज कस्टम ऑफ लाहौल डिस्कस करें तो यहाँ पर हमें 3 टाइप्स की मैरिज देखने को मिलती है। कौन कौन सी है? सबसे पहली है तेबाक्सटन। तेबाक्सटन और इसी को ही क्या कहते हैं? मोते बिहा। दूसरी आपने याद रखनी है कोवाची बिहा। कोवांची बिहा। थर्ड आपने याद रखनी है कुनमई बाक्सटन और इसी को ही कहते हैं कुंची बिहा। बाक्सटन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह की अरेंज मैरिज है लाहौल में। ठीक है, कुवांची बिहा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी अरेंज मैरिज है। इसी तरह से हम स्पीति की भी जो मैरिजेस है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक आपने याद रखने हैं खानदुम। खानदुम क्या है? स्पीति की एक तरह की मैरिज। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। 584 वेयर वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू राजास फ्रॉम वेयर द 12th जनरेशन ऑफ कुल्लू राजास रूल्ड। कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ थी? जहाँ से कुल्लू राजाओं की 12 पीढ़ी शासन करती थी, तो वो राजधानी थी जगतसुख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 3 ही राजधानियाँ रही है। पहली है जगतसुख। जगतसुख जो राजधानी है वो किसके टाइम में रही थी? बिहंग मणिपाल। बिहंग मणिपाल। दूसरी राजधानी इनकी रही थी नग्गर। नग्गर राजधानी किसने बनाया था? विशुद्धपाल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विशुद्धपाल। और तीसरी थी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर ये किस राजा के टाइम में रही थी? जगत सिंह। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष जगत सिंह ने सुल्तानपुर राजधानी बनाया था? तो 1660 आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 585 इन विच ईयर राजा संसार चंद टुक कंट्रोल ऑफ कुटलहर रियासत। किस वर्ष राजा संसार चंद ने कुटलहर रियासत का शासन किया था? देखो जब मैंने आपको कांगड़ा फोर्ट की हिस्ट्री बताई थी तो 1783 के बाद, ठीक है, 3 साल तो कांगड़ा फोर्ट का सीज चला था, क्योंकि उस टाइम पे कांगड़ा फोर्ट किसके पास था? जयसिंह कन्हैया के पास। ठीक है, तो 1786-87 के आसपास जो कांगड़ा फोर्ट है वो किसके पास आ जाता है? संसार चंद। जैसे ही संसार चंद के पास कांगड़ा फोर्ट आता है तो उसने अपने जो आसपास का एरिया है उस पर भी उसने अटैक करना स्टार्ट किया। जैसे संसार चंद ने चंबा पर भी अटैक किया। ठीक है, चंबा पर उसने रीलू क्षेत्र के लिए एक विवाद उत्पन्न हो गया था, तो आपने सुना भी होगा उस टाइम पे चंबा का राजा कौन था? राज सिंह। और संसार चंद और राज सिंह के बीच एक बैटल हुई थी 1786 में। कौन सी? नेटी शाह का युद्ध जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से उसने मंडी पे भी अटैक किया था। और मंडी पे राजा कौन था उस टाइम? ईश्वरी सेन। और ईश्वरी सेन को उसने 12 सालों तक बंदी बना दिया था। ठीक है, इसी तरह से संसार चंद ने कुटलहर पर भी अटैक कर दिया था। और कहलूर की स्टोरी तो आपको पता ही है कि जब संसार चंद ने अटैक किया था उस टाइम पे राजा थे महान चंद, और फिर वो गुरखा को इनवाइट करता है। ठीक है, उस पर हम अब डिटेल में नहीं जाएंगे, पर अभी हमारे को मतलब है कुटलहर रियासत से। तो कुटलहर रियासत पे कब उसने अटैक किया था? 1786, और उस पर उसने अपना अधिकार कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 586 विच वॉज द सेकेंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश का दूसरे क्रमांक का प्राचीनतम राजसी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल्लू। नेक्स्ट इज 587 हु वॉज द रूलर ऑफ चंबा व्हेन मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया इन 1191 AD एंड 1193 AD। 1191 और 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर हमला किया था तो उस टाइम पे चंबा का शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी के टाइम चंबा का शासक था विजय वर्मन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विजय वर्मन राजा के बारे में आपने याद रखना है। इसके स्टेट में जो चंबा रियासत है उसकी जो बाउंड्री है वो एक्सटेंड होती है। विजय वर्मन ने कश्मीर पर भी इसने अटैक किया था और इसने लद्दाख पर भी अटैक किया था, और वहाँ से बहुत सारा खजाना ये लूट के चंबा लाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 588. हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन फिरोज शाह तुगलक बिसीज द नगरकोट फोर्ट? जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का शासक कौन था? इस क्वेश्चन को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1337। इस टाइम पर किसने अटैक किया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो उस टाइम पर राजा कौन था? पृथ्वीचंद। ठीक है। इसी तरह से 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, इसने अटैक किया था कांगड़ा पे। तो उस टाइम पे राजा कौन थे? रूपचंद। इसी तरह से 1398 AD में किसने अटैक किया था? तैमूर। और उस टाइम पर राजा कौन था? मेघचंद। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कौन था? रूपचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 589. इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह फुली एनेक्स्ड द टेरिटरी ऑफ दत्तारपुर? किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह ने दत्तारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था? देखो, दत्तारपुर के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसको किसने फाउंड किया था? नाम से ही पता चल रहा है, दत्तारचंद। दत्तारचंद ने इसको फाउंड किया था। और क्वेश्चन पूछा जाता है किस वर्ष इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1550 AD आपने याद रखना है। ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं दत्तारपुर की, तो दत्तारपुर ऑफशूट किसका है? सिब्बा का। और सिब्बा किसका ऑफशूट है? गुलेर का। और गुलेर किसका ऑफशूट है? कांगड़ा का। ठीक है। दत्तारपुर के बारे में एक पॉइंट आपने याद रखना है। 1786 में जो दत्तारपुर था वो किसके कब्जे में आ गया था? संसारचंद। और इसके बाद 1809 में दत्तारपुर जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में आ गया था, पर उसने फुली एनेक्स्ड नहीं किया था, उसने सिर्फ इसको जागीर बनाया था 1809 में। पर 1818 में महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो फुली दत्तारपुर को एनेक्स्ड कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 590. द जनेकांग इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज प्रिवेलेंट इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर मीन्स? इसी वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जो मैरिज कस्टम्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड है जनेकांग। तो जनेकांग एक तरह की कैसी है? अरेंज मैरिज। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज 591. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड लीव्ड वेराइटी फाउंड इन HP? निम्न में से हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली बड़ी पत्ती की किस्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूज़ा पाइन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।